महाराष्ट्र में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले अहमदनगर के कुछ इलाकों में बड़े बड़े पोस्टर्स चिपकाए गए हैं, जिसमें बीजेपी नेता और पूर्व सांसद पंकजा मुंडे का विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक पुनर्वास कराने की मांग की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अहमदनगर के पंगारमल में सकल ओबीसी समाज महाराष्ट्र की तरफ से बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पंकजा मुंडे का पुनर्वास नहीं कराया जाता है तो पूरा ओबीसी समुदाय भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के किसी भी घटल दल को वोट नहीं देगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये मांग लोकसभा चुनाव में पंकजा मुंडे की हार के बाद उठी है। पोस्टर के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भागवत कराड़ पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग पार्टी और समाज में कोई योगदान नहीं देते हैं, उन्हें राज्यसभा भेजकर मंत्री पद दे दिया जाता है, लेकिन पंकजा मुंडे को छोड़ दिया गया। बता दें कि पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। हालिया चुनाव में बीजेपी ने उन्हें बीड़ संसदीय सीट से उतारा था, लेकिन शरद पवार की एनसीपी के बजरंग सोनवड़े ने उन्हें चुनाव हरा दिया। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां मराठा आंदोलन के कारण हिंसा हुई थी। बीड़ से पंकजा का हारना पंकजा और बीजेपी दोनों के लिए चौंकाने वाला रहा। पंकजा गोपीनाथ मुंडे की बड़ी बेटी है। उनके निधन के बाद पंकजा चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। बता दें कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री बनाया गया था। उनकी छोटी बहन प्रीतम मुंडे पिता की परंपरागत सीट बीड़ से उपचुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। 2019 के चुनाव में प्रीतम की जगह पंकजा को बीड़ लोकसभा सीट से उतारा गया, लेकिन एनसीपी उम्मीदवार से पंकजा चुनाव हार गई और दोनों बहनें किसी भी सदन में सदस्य बनने से चूक गई। अब जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राज्य में 2 राज्यसभा सीट पर चुनाव होने हैं, तब पंकजा के समर्थकों और ओबीसी समुदाय के लोगों ने पंकजा के पुनर्वास की मांग की है। जाहिर है कि उनका इशारा पंकजा को राज्यसभा में एडजस्ट कराने की तरफ है। पीयूष गोयल और उदय नारायण भोसले के लोकसभा चुनाव जीतने से ये सीटें खाली हुई हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि सिर्फ 2 सीटें हैं और दावेदार कई हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार की दावेदारी ठोक दी है। अगर बीजेपी ने पंकजा मुंडे को राज्यसभा में एडजस्ट नहीं किया या कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया तो संभव है कि ओबीसी समुदाय बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।